सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी। इसके पहले 4 टॉपिक इस लेसन के हो चुके हैं एंड दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ द लेसन नंबर 4। ओके, और ये इस लेसन का लास्ट वीडियो है। ओके, और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है जो इसके पहले हो चुके हैं तो ऊपर आई बटन दी है, आई बटन पर टैप कीजिए, सारे वीडियोस की लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। हॉटस्पॉट मतलब क्या होता है? बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट, जहां पर बायोडायवर्सिटी है, अवेलेबल है, ऐसी जगह के बारे में हम बात करेंगे। ओके, so 34 highly sensitive biodiversity spots are reported all over the world. Such area had once occupied 15.7% area of the earth. At present, 86 of the sensitive area are already destroyed. Presently, only 2.3% area of the earth has been left over with sensitive spots. देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये हमारी अर्थ है। ओके, 24 हाईली सेंसिटिव बायोडायवर्सिटी स्पॉट आर रिपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया में सेंसिटिव बायोडायवर्सिटी स्पॉट जो है वो सिर्फ 34 है। Once occupied 15.7% एरिया ऑफ अर्थ। ये जब पहले कभी ये अर्थ का 15.7% एरिया ऑक्यूपाई करता था, अब एट प्रेजेंट 86% ऑफ सेंसिटिव एरिया आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉय। मतलब 15.7% अगर इतना ये कंप्लीट है, अगर हम 100% मान ले, ओके, तो इसमें से 86% एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसका मतलब 15.7% का आप 86% लिखा लो, मतलब हम क्या लिखेंगे, 86% ऑफ 15.7। ओके, तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, 86 100 में से माइनस कर दो, कितना बचा स्टूडेंट्स, 14। तो अगर हम 14 निकालते हैं, 14% ऑफ 15.7%, तो दैट इज वो आ जाएगा 2.3%। मतलब कि 15.7% एरिया पहले तो था, अब इसमें से 2.3% एरिया ही बचा हुआ है। ओके, ऑफ द अर्थ हैज बीन लेफ्ट ओवर विथ सेंसिटिव स्पॉट, मतलब इतना 86% सेंसिटिव स्पॉट हमने खत्म कर चुका है। इफ इट इंक्लूडेड, अब इस 2.3% एरिया में क्या क्या है देखिए, 1,50,000 प्लांट, 1,50,000 प्लांट स्पीशीज विच आर 50% ऑफ द वर्ल्ड काउंट। इन पूरे में 1,50,000 प्लांट स्पीशीज है और ये पूरे वर्ल्ड के काउंटिंग के हिसाब से 50% अभी बची हुई है, मतलब 50% खत्म हो गई है। As far as India is considered, out of 133 species of animal, 85 species are found in a jungle of eastern region. About 1,500 endemic plant species are found in a western घाट। देखिए कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आउट ऑफ 135 स्पीशीज, हमारे इंडिया में 135 प्रकार के स्पीशीज है एनिमल की, उसमें से 85 स्पीशीज जो है वो ईस्टर्न रीजन में है। ओके, और अबाउट 1,500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज। ओके, एंडेमिक प्लांट की जो स्पीशीज है वो हमारे इंडिया में वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट में मतलब कौन सा, ये अगर ये हमारे इंडिया का अगर ये मैप है, ओके, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है, ओके, ये पूरा आ जाएगा आपके
ईस्टर्न घाट में, सॉरी वेस्टर्न घाट में। तो इसे थोड़ा क्लीन कर ले भाई। सो about 1500 endemic plant species are found in the Western Ghat. Out of total plant species in entire world, 50,000 are endemic. अब देखिए, आउट ऑफ टोटल प्लांट स्पीशीज एंटायर वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में अगर प्लांट की स्पीशीज है तो वो कितनी, 50,000। ओके, और 50,000 में से 1500 हमारे इंडिया में वेस्टर्न घाट में अवेलेबल है। कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशंस ऑफ दीज हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और दुनिया में और कितने तरह के हॉटस्पॉट्स और कहां पर है, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है इंटरनेट की मदद से। 3 एनलार्ज हेरिटेज प्लेस ऑफ कंट्री, हमारे भारत देश के बड़े हेरिटेजेस प्लेस कौन कौन से हैं? द वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर द स्टेट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु एंड केरला। ओके, इतने स्टेट में, ये पूरे वेस्टर्न घाट के स्टेट है और इतनी जगह पर ओके बहुत सारे जंगल है वहां पर। ओके, और इस तरह के जो 1500 एंडेमिक प्लांट के स्पीशीज वहां पर है। हैज बीन endangered ड्यू टू माइनिंग इंडस्ट्री एंड सर्च फॉर नेचुरल गैस। अब ये जो एरिया है ये एंडेंजर में है, मतलब खतरे में है। क्यों खतरे में है? क्योंकि वहां पर माइनिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है और नेचुरल गैसेस को ढूंढने के लिए वहां की जमीन को ज्यादा खोदा जा रहा है। अब जमीन को अगर ज्यादा खोदा जाएगा, माइनिंग की जाएगी, तो पेड़ जो है वो तो अपने आप गिरने पड़ने लगेंगे। सो हैबिटेट ऑफ एसिस्टिक लॉयन एंड वाइल्ड बाइसन ऑफ दिस रीजन हैव बीन अंडर ट्रीट। तो जो लॉयन है और जो वाइल्ड जंगली बाइसन जो है ये अब डेंजर के अंदर है। ओके, अंडर थ्रेट मतलब ये खतरे में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि माइनिंग होगी तो जंगल बर्बाद होंगे, और जंगल बर्बाद होंगे तो जंगली प्राणी कहाँ जाएंगे भाई? वाइल्ड एनिमल, वो भी खत्म होते चले जाएंगे। मानस सेंचुरी ऑफ द आसाम इज अंडर थ्रेट। आसाम में मानस सेंचुरी जो है वो भी खतरे में है। क्यों? ड्यू टू डैम्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर, मतलब वहां पर बहुत सारे डैम बनाए जा रहे हैं और पानी का मतलब बेमतलब यूज किया जा रहा है, ओवर यूज जिसे हम कहेंगे, जिसके कारण मानस सेंचुरी एंडेंजर मतलब खतरे में है। टाइगर एंड राइनो ऑफ दैट रीजन आर अंडर थ्रेट, और इस एरिया में टाइगर और राइनो जो है वो खतरे में है। सो सुंदरबन सेंचुरी ऑफ वेस्ट बंगाल इज रिजर्व फॉर टाइगर। वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन सेंचुरी है वो टाइगर के लिए रिजर्व रखी है। ओके, हाउएवर द टाइगर पॉपुलेशन एंड ओवरऑल लोकल इन्वायरमेंट इज सीरियसली चैलेंज बाय डैम, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फिशिंग, ट्रांचेस डग फॉर सेम एक्सेट्रा। तो देखिए यहाँ पर जो सुंदरबन में टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि डैम बनाए जा रहे हैं। देखिए डैम क्या है, डैम बनेगा तो डैम कहाँ बनता है? खुली जगह में, जंगल वाली एरिया में ज्यादातर बनाया जाता है। तो पानी क्या करेगा? डैम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, डैम से कैसे खतरा होता है? सो लेट इज मान लीजिए ये एक नदी है, ओके, एक रिवर है और यहाँ पर पूरा जंगल बना हुआ है। ओके, तो क्या होगा कि इस रिवर को पानी को रोकने के लिए यहाँ पर एक बड़ी सी दीवार बना दी जाएगी, वॉल बना देंगे, गेट लगा देंगे, जिसको हम डैम कहेंगे। अब ये पानी जो है नदी का पहले इतने ही एरिया में रहता था, अब ये रिवर का पानी इतना सारा एरिया कवर करेगा। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉल बना दी गई है ताकि वाटर जो है वो रुका रहे। अब जितना एरिया वाटर कवर करेगा उतना एरिया जो है उतने एरिया में जो प्लांट होंगे वो पानी के अंदर आ जाएंगे और वो प्लांट फिर खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, क्योंकि एनी टाइम पानी में प्लांट जिंदा नहीं रह सकते। तो जंगल यहाँ पर बर्बाद होते, तो डैम के कारण ये हो रहा है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, जंगल पेड़ों को काटा जा रहा है, ज्यादा फिशिंग कर रहे हैं लोग। ओके, ट्रांचेस डग, ज्यादा गड्ढे खोदने पर भी इस तरह से ये जो जंगल है वो खराब होते जा रहे हैं। सो कलेक्ट नेम ऑफ एक्सटिंक्ट बर्ड एंड एनिमल ऑफ इंडिया एंड टेल दोज नेम टू अदर।
तो देखिए आपको क्या करना है, इंडिया में कुछ ऐसे एक्सटिंक्ट बर्ड है या एनिमल है, एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो रहे, कुछ ऐसे एनिमल है और बर्ड है जो जिनकी संख्या अभी कम होती जा रही है। ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स की आपको लिस्ट बनानी है, तो वो लिस्ट देखिए हमने यहाँ बनाई है। इंडियन चीता इसमें शामिल है। उसके बाद सुमत्रन राइनो मतलब जो राइनासोर्स होते हैं उसका एक टाइप है। उसके बाद इंडियन ऑर्क बफेलो मतलब बफेलो का ये एक टाइप है, इंडियन ऑर्क बफेलो। और उसके बाद पिंक हेड डक मतलब इसमें जो डक होता है उसका जो सर होता है, ओके, सिर, उसका जो हेड होता है और उसकी जो चोंच होती है, ओके, वो पूरी पिंक कलर की होती है। उसके बाद केरला लेग्म्यू ट्री, ओके, केरला लेग्म्यू ट्री, ये भी ट्री एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। और साथ में नीलगिरी होली ट्री, ये भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है जो बर्ड्स और एनिमल्स और प्लांट्स के जो हमारे इंडिया में है और अभी जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज मतलब अभी हम ऐसे स्पीशीज देखेंगे जो अभी डेंजर में है, उन स्पीशीज के बारे में बात करेंगे। तो जो एनिमल खतरे में है, ऐसे खतरे में रहने वाले एनिमल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है एंडेंजर्ड स्पीशीज, उसके बाद रेयर स्पीश, उसके बाद वॉल्यूनेबल स्पीशीज एंड इंटरमीडिएट स्पीशीज। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। आइदर नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिक्लाइन और देयर हैबिटेट इज shrunk to such an extent that they can be extinct in a near future if conservative measure are not implemented। देखिए ये जो ऑर्गेनिजम्स है, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो अभी डिक्लीन होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अगर कंजर्व ना किया जाए तो फ्यूचर में वो हमें नहीं मिलेंगे, ओके, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। जिसका एग्जांपल है लॉयन टेल्ड मंकी। देखिए इस मंकी के जो फेस में मतलब सर में इतने सारे बाल होते हैं नीचे की ओर, जैसे लॉयन में होते हैं, इसे लॉयन टेल्ड मंकी कहते हैं। उसके बाद है लेजर फ्लोरिकन, ओके। उसके बाद रेयर स्पीशीज, नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज कंसिडरेबल डिक्लाइंड मतलब रेयर स्पीशीज मतलब मान लीजिए कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, ये ऐसे जीव हैं जो पूरी तरह से खत्म होने में ही आ चुके हैं। ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस स्पीशीज बीइंग एंडेमिक मे बिकम एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट और ये ऐसे स्पीशीज है जिनके नंबर बहुत स्पीडली कम होते जा रहे हैं। जिसका एग्जांपल है रेड पांडा और मस्क डियर। तो यहां पर देखिए ये जो पांडा आपको दिखाई दे रहा है, रेड पांडा। उसके बाद है वल्नरेबल स्पीशीज, नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज एक्सट्रीमली लेस एंड कंटिन्यू टू डिक्लीन। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनकी संख्या सबसे कम है और वो कंटिन्यू डिक्लीन मतलब कम कम होती जा रही है। कंटिन्यूअस डिक्लीन इन देयर नंबर इज वरीजम रीजन। तो इनमें भी बहुत सारे रीजन है, ओके, कि क्यों इनके नंबर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं और इनके लिए तो सब हम ही जिम्मेदार है। और उनके एग्जाम्पल है टाइगर और लायन, हंटिंग कर करके जंगल उजाड़ के तो हमने इन्हें खत्म कर दिया है। सो इंटरमीडिएट स्पीशीज, these organisms appear to be endangered but due to some behavior habitat like shayness या फिर backwardness जिसे हम कहेंगे, there is a no definite a substantial information मतलब indeterminate species मतलब जिसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, जिसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। ऐसे स्पीशीज जिसमें एक एग्जांपल है स्क्विरल, ओके, जायंट स्क्विरल जिसे हम कहते हैं शेकरू, ओके, इनका जो बिहेवियर है वो शेनेस है या फिर बैकवर्डनेस है, ओके, और इसलिए इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। स्पेशली ऑफ द डे 22 मई वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, सर्वे द प्लांट एंड एनिमल इन योर एरिया, मेंटेन अ रिकॉर्ड अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक, ओके। 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। इस दिन या फिर आप क्या कीजिए कि अपने एरिया में जो प्लांट और एनिमल है उनका रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, ओके, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक को पता कीजिए। सो डू यू नो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जिसे हम कहते हैं IUCN प्रिपेयर अ रेड लिस्ट, ओके, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने एक रेड लिस्ट बनाई है दैट कंटेन द नेम ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज मतलब अलग अलग देशों में जो अलग अलग एनिमल्स है
उसमें से कौन से ऐसे एनिमल है जो बहुत ज्यादा खतरे में है, जो कम होते जा रहे हैं, ओके, जिनके नंबर्स कम होते जा रहे हैं, ऐसे एनिमल को उन्होंने रेड लिस्ट में रखा है। पिंक पेज ऑफ दिस बुक कंटेन नेम ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज while green page contain the name of previously endangered but presently safe species। मतलब कि देखिए उनकी जो बुक है उसमें पिंक पेज है जिसे हम रेड लिस्ट कहेंगे, और एक है ग्रीन कलर के पेज। ग्रीन कलर के पेज में जिन एनिमल्स के बारे में बताया गया है वो पहले डेंजर में थे, अब वो सेफ है। ऑलवेज रिमेंबर। सबसे पहले ये पढ़ ले, थिंक। World Wide Fund WWF published a survey in 2008. According to it, about 30% of animal species have become extinct over the period of 35 year 1975 to 2005। मतलब 1975 से सन 2005 तक 30% एनिमल स्पीशीज खत्म हो चुके हैं। अब व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर इफ These continue as it is। अगर मान लीजिए फ्यूचर में ये ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा कि इस दुनिया में कोई भी प्राणी आपको नहीं दिखाई देगा, सारे के सारे स्पीशीज खत्म हो चुके होंगे। तो इसलिए हमें इन्हें रोकना है। ऑलवेज रिमेंबर, लेट अस बिहेव अकॉर्डिंगली। डिस्ट्रॉइंग अ प्लांट इज अ डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। पेड़ों को मारना, पेड़ों को खत्म करना, मतलब ये समझिए कि आपने सब कुछ खत्म कर दिया, क्योंकि प्लांट है तो हम हैं तो प्लांट है, ऐसा नहीं है, प्लांट से हम हैं। प्रैक्टिस अफॉरेस्टेशन टू कंजर्व इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए अफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाते रहिए, कोशिश कीजिए आप जितना ज्यादा पेड़ लगा सके। फॉरेस्ट इज अ वेल्थ, मतलब जंगल ये हमारी संपत्ति है, ओके। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज अ वैल्यू एजुकेशन। जो आप जो सीख रहे हैं ये वैल्यू एजुकेशन है, क्योंकि इस एजुकेशन को लेने के बाद आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे जरूर। फिफ्थ, प्रोविडेंट यूज ऑफ पेपर इज प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगर आप पेपर का यूज सही तरह से करते हो, क्योंकि देखो पेपर बनाने के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है, और हम क्या करते हैं, पेपर में कुछ लिख लेते, थोड़ा सा गंदा हुआ फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना है, पेपर को रीयूज रिसाइकल हमें करना है, ओके। और रिसाइकल तो होती है पेपर, और पेपर का हमें ऐसे यूज करना है, मतलब अगर हम प्रोविडेंट मतलब हिसाब से अगर पेपर का यूज करें तो ज्यादा पेड़ हमें नहीं काटने होंगे। टू प्रैक्टिस द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। टू प्रैक्टिस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, अगर आप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करते रहेंगे, इन्वायरमेंट को अगर प्रोटेक्ट करते रहेंगे तो हमारी ह्यूमन सोसाइटी एक अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी। प्योर एयर एंड प्योर वाटर इज अ की टू हेल्थ लाइफ। अगर आप हेल्दी जीवन चाहते हैं तो आपको शुद्ध हवा और शुद्ध पानी की जरूरत है। तो देखिए शुद्ध पानी तो हम कर लेंगे भाई, घर पे फिल्टर लगा लेंगे, पर शुद्ध हवा के लिए आप कुदरत में कैसे फिल्टर लगाएंगे? उसके लिए तो एक ही फिल्टर काम करेगा, दैट इज प्लांट। तो जितने ज्यादा पेड़ हो सके लगाने की कोशिश कीजिए, शुद्ध हवा आपको पेड़ ही दे सकते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये था लेसन नंबर 4। इसी के साथ ये लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप दैट इस लेसन में पूरे वीडियोस और सारी इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, और अगर आपको लगता है कि इन वीडियोस से मिली हुई इंफॉर्मेशन ये दूसरों तक जानी चाहिए, चाहे वो इन क्लास से रिलेटेड हो या ना हो, पर अगर आपको लगता है कि उन सभी लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो स्टूडेंट्स, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 5 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।